के पिछले पहर अभी तक की ईरान और मशरिक़ वुस्ता से मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। अमेरिका ने ईरान का मुहासरा करने का फैसला कर लिया है और समुद्री रास्ते जो हैं वो बंद किए जाएंगे। इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप को फाइनल जो ब्रीफिंग है वो दे दी गई है अमेरिका की एयरफोर्स, नेवी और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से। फिर इसके साथ ही साथ कुछ बैकडोर चैनल्स जो हैं वो चले हैं, गुफ्तगू हुई है, कुछ पैगाम रसानी हुई है और अमेरिका ने ईरान के आगे 4 शराइत रखी हैं। इस सबके अंदर ईरान ने उन शराइत का जवाब क्या दिया है और इस जवाब के बाद अगर अमेरिका ईरान पर एक ऑयल ब्लॉकेट लगाता है, रास्ते बंद करता है, जिस तरह से वेनेजुएला पर हमले से एक हफ्ता पहले कर दिया अमेरिका ने, तो क्या ईरान पहले हमला करेगा? हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और मुख्तलिफ अंदाजे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये सारी डिटेल्स एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने की कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा ज्यादा कमेंट करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करना है। ये सारी डिटेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिका का बहरी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन अपनी पूरी फ्लीट के साथ 3 डिस्ट्रॉयर्स के साथ पहुंच चुका है। मशरिक़ वुस्ता के अंदर मैसिव, इतनी इससे पहले आज तक नहीं हुई डिप्लॉयमेंट हो रही है अमेरिका के तमाम तर बेसेस। अमेरिका से यूरोप और यूरोप से मशरिक़ वुस्ता हाई अलर्ट पे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचाए जा रहे हैं। ईरान ने अपने सर्वेलेंस ड्रोन्स जो हैं वो भी फजाओं में बुलंद कर दिए हैं। ईरान जो है वो अपनी ताकत और अपने मसल्स जो हैं वो भी दिखाना शुरू हो चुका है। इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर अभी कुछ घंटे पहले भी खबर आई कि जो आबनाए हुर्मुज़ है, एक बड़ा नैरो सा पैच है, उसके एक जानिब जो अमरीकी ड्रोन था और दूसरी जानिब ईरानी ड्रोन था और एक लम्हे के लिए दोनों आमने सामने भी आए और थोड़ा सा अल्टीट्यूड का फर्क था और दोनों ड्रोन्स जो हैं वो सर्वेलेंस कर रहे थे। सूरत हाल किसी भी लम्हे खराब हो सकती है, लेकिन उससे पहले अब अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ट्रंप इंतजामिया ईरान से नई डील के लिए 4 शराइत आयद करना चाहती है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इन शराइत में अफजोदा यूरेनियम की ईरान से मुकम्मल मुंतकिली, यानी जो पिछली स्ट्राइक्स थी उनमें 400 किलोग्राम इंतहाई अफजोदा यूरेनियम, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो इधर उधर हो गई। किसी को नहीं पता, अमरीका की स्ट्राइक्स में वो यूरेनियम बच गया और ईरान उसे कभी भी अपने एटमी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो वो एक बहुत बड़ी टेंशन है। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई ये 4 शराइत हैं। एक शर्त यह है कि इंतहाई अफजोदा यूरेनियम की ईरान से मुकम्मल मुंतकिली, मकामी सतह पर यूरेनियम की अफजोदगी रोकना, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की हदबंदी। अब ये एक और चीज है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं उन्हें आप स्टॉप कर दें अपने प्रोग्राम को। अब ये एक अजीब सा मुतालबा भी से दुनिया के अंदर कहा जाता है, हर मुल्क का राइट है वो जहां तक अपनी रेंज बढ़ाना चाहे, लेकिन इसके अंदर ईरान से ये कहा जा रहा है कि आप अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं उनकी रेंज कम करें और इलाकाई प्रॉक्सीज से ताउन बंद करना, यानी इस रीजन के अंदर, इराक के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर जो अगर प्रॉक्सीज हैं, मकामी मलेशियाज हैं, कोई मुसल्ला गिरोह हैं, उनकी सपोर्ट ईरान बंद करें। अमरीकी मीडिया ने यह दावा भी किया कि ट्रंप इंतजामिया ईरान का नेवल ब्लॉकेट करने की कोशिश कर रही है ताकि ईरान तेल बरामद ना कर सके। अब ये नेवल ब्लॉकेट जो है मैं इसकी डिटेल्स आगे जाकर डिस्कस करता हूं, लेकिन इससे पहले ईरान ने अमरीका और इसराइल को खबरदार किया है कि किसी भी किस्म के हमले को मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। लिमिटेड, अनलिमिटेड, सर्जिकल, फुल फ्लेज, काइनेटिक, नॉन काइनेटिक, ब्लॉकेड, हर चीज को ईरान जो है वो एक फुल फ्लेज, फुल स्केल वॉर के तौर पर लेगा। इसके अलावा तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में यह भी कहा गया कि ईरान किसी भी फौजी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। अब नाज़रीन इकराम, बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को ये सजेशन दिया कि आप अमरीका की जो डील है उसे कबूल कर लें। अब ईरान के जराए ये बता रहे हैं और ईरानियन मीडिया ये कह रहा है कि ये जो अमरीका की 4 शराइत वेस्टर्न मीडिया के जरिए पब्लिक भी कर दी गई, इन्हें पब्लिक करने का मकसद भी यह है कि भाई बता दिया जाए कि ये हमारे मुतालबात हैं, ईरान को कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि हम बहुत बड़ा कोई काम करने जा रहे हैं। इससे पहले वेनेजुएला के सदर मादुरो को भी इसी तरह से अमेरिका ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी जो शराइत है वो बताई थी। अब ईरान जो है वो इन 4 शराइत को सरेंडर करार दे रहा है। ईरान कह रहा है कि भाई ये तो सरेंडर है और सरेंडर हम नहीं करेंगे, और आईआरजीसी की जानिब से बताया जा रहा है कि इट हैज रिजेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स ऑफर। और इस सब के अंदर ईरान के पास फिर ऑप्शन कम बचता है सिवाय लड़ाई के। अब देखिए, ईरान जो है उसके तेल, वेनेजुएला के तेल के हवाले से इवन अमेरिका ने बाद में जो तेल बरदार जहाज हैं जो इवन रशिया के थे, रशिया की शैडो फ्लीट के थे, वो वेनेजुएला क्या अमेरिका ने एक नेवल ब्लॉकेट लगा दिया कि भाई तेल यहां से कहीं नहीं जाएगा, हम यहां पे आके नाके लगा देंगे। नाका जैसे होता है ना, आप उधर रोक देते हैं, आप कहते हैं हाँ भाई आओ सब कुछ कन्फिस्केट फड़ लो इन्होंने। कुछ ऐसे बहरी जहाज जो वेनेजुएला का ब्लॉकेट छोड़ के नाके से होके निकल गए, जरा साइड से होके निकल गए, अमेरिका ने उनका एंड तक पीछा किया और उन्हें पकड़ा, उन्हें जब्त कर लिया उनका तेल और एक एक चीज, उनके क्रू तक को इन्होंने अरेस्ट किया। यहां तक कि रशिया ने अपनी शैडो फ्लीट पे अचानक से पेंट कर दिया रशिया का कि ये अब रशिया का जहाज है, लेकिन अमेरिका ने उस पर रियायत नहीं दिखाई थी। तो ये अमेरिका ब्लॉकेड को बड़ा सीरियसली लेता है। अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन ऑलरेडी मैदान में आ चुका है। अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने पूरी फ्लीट 3 डिस्ट्रॉयर्स के साथ इस रीजन के अंदर डिप्लॉयड है। तो अमेरिका अब नेवल ब्लॉकेड लगाने की कहा जा रहा है कि मजीद बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर आ गया, क्योंकि अमेरिका ने अपने मसल्स दिखा दिए, अपना सबसे बड़ा जो ताकत है अमेरिका वो मैदान अमल में ले आया। President Trump is reportedly considering imposing a naval blockade और Iranian oil exports, यानी ईरान से तेल कोई मुल्क नहीं खरीद पाएगा। रशिया और ईरान की बड़ी डील होती है, चाइना, और ये नई प्लेबुक नहीं है। इसी तरह का पाथ जो है वो वेनेजुएला के साथ फॉलो किया गया था, स्टेप बाय स्टेप। और इसमें क्या होता है कि ये चंद दिन के अंदर ही इकॉनमी चोक हो जाती है, चंद दिन के अंदर ही इकॉनमी जो है वो
मुल्क जो है ना वो घुटनों पे आ जाता है अगर तेल की आप पूरी तरसील रोक दें। एक अनसर्टेनिटी होती है। अच्छा, ईरान के अंदर जो ईरान की करेंसी है उसकी कदर पहले ही आपके सामने, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं, पहले ही इतनी सैंक्शंस हैं। अब ये चीज़ जो है ये ईरान के लिए लाइफ लाइन है और ईरान की लाइफ लाइन को अमेरिका का ये इरादा है कि भाई इसे पकड़ के ना चोक कर दिया जाए। अब ये जो चीज़ है ये इस मामले को बड़ा पेचीदा बनाती है और इसमें जो सूरत हाल है वो बड़ी डिफरेंट हो गई है। अब इस समुद्री रास्ते को बंद करके अमेरिका ईरान का मुहासरा करके ईरान को हर तरफ से समुद्री रास्तों से घेर के एक ब्लॉकेड लगा दे और कहे कि भाई इथों कोई नहीं जा सकता, ईरान में ना तेल पहुंचेगा ना ईरान से तेल कहीं और जाएगा। ईरान का वाहिद जो एक चीज है, ऑब्वियसली ईरानियन तेल की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो उसके ऊपर अगर अमेरिका ये कदगन लगाता है तो ईरानियन पोर्ट्स अमलन खत्म हो जाएंगे, उनका काम ही नहीं रहेगा भाई उधर से। और फिर ईरान ने करना क्या है इस सब के अंदर? आबनाए हुर्मुज़ जो है उसके इर्द गिर्द ईरान अपनी पहले ही IRGC इनकी नेवी और अपने ये जो इनका है गदीर सबमरीन्स जो हैं, जो आबदोज़ें हैं ईरान की IRGC की नेवी की, उनकी आबदोज़ों का नाम गदीर क्लास सबमरीन्स हैं, वो इस वक्त ईरान तैनात कर रहा है। और ईरान के पास ये आबनाए हुर्मुज़ एक नैरो पैसेज है, दुनिया की तेल की सप्लाईज का एक इंपॉर्टेंट परसेंटेज इधर से होकर गुजरती है, सारी दुनिया का ये गुजर गया है। ईरान इसके ऊपर अगर रोला रप्पा डाल दे तो यहाँ से कश्ती कोई नहीं पास होगी। ईरान इधर फाँ ठा ठूँ करना शुरू कर दे, कुछ ना कुछ धमाके होते रहे तो ये एक ऑब्वियसली जितने तेल बरदार जहाज आ रहे हैं वो तो दूर ही रुक जाएंगे। और इस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि अगर ईरान का नेवल ब्लॉकेड होता है तो ईरान अगर आबनाए हुर्मुज़ में कुछ करता है, अमेरिका ने अपने जासूसी वाले ड्रोन पहले ही भेज दिए हुए आबनाए हुर्मुज़ के अंदर, ईरान ने भी अपना जासूसी वाला ड्रोन उड़ा दिया ताकि अमेरिका के ड्रोन की जासूसी कर सके। तो अब इस वक्त सूरत हाल कशीदा है और इस सब के अंदर अगर नेवल ब्लॉकेड होता है तो क्या ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने के लिए पहले हमला कर सकता है? क्या अमेरिका क्या ईरान इसमें एक आगाज की तरफ चीजें बढ़ाकर आगे लेकर जा सकता है? लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं, लेकिन मामला फंसा हुआ है। रात के पिछले पहर की ये डेवलपमेंट्स हैं। हमारी कोशिश ये है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपको सोर्स भी बताएं कि ये वेस्टर्न मीडिया है, US मीडिया, इजरायली मीडिया, ईरानी मीडिया, ताकि एक साइड की स्टोरी हम तो अमन की ख्वाहिश ही कर सकते हैं यहाँ पर बैठकर, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं वो एज इट इज आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एक क्लियर पिक्चर जो है वो हमारे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स तक पहुंच सके हमारे इस चैनल के तवज्जुह से। क्रेडिबल इन्फो। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।